चलो चालू करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। ठीक है, बोल दो है कहाँ है? ठीक है, निकल रहा है। हाँ, चल रहा है। देखो नंबर सिस्टम में पहले का तो है जो है कि स्क्वायर निकालने हम बता दिए थे कैसे निकालेंगे, बताया था ना। जैसे मान लो याद भी हो गया होगा कुछ, जैसे बताया था कि मान लो 23 का हमको स्क्वायर निकालना है। हम इसके स्क्वायर कैसे निकालेंगे भाई, तो पहले 23 को ऐसे लिख देंगे पूरा, इन दोनों को एक बार गुना कराएंगे ना, तो कितना हो जाएगा, कितनी का 9। फिर इससे इसमें और इसमें गुना करा के जोड़ देते हैं, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, एक बार इधर से एक बार इधर से, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो 6 6 12 का हम लिखेंगे 2। हमारा हासिल कितना बच गया 1, और फिर ई दोनों को कराएंगे तो 2 दूनी के 4 1, तो हमारा 23 का स्क्वायर कितना आ गया 529। तो जैसे मान लो हमको गुना कराना है 77 का स्क्वायर निकालना है, तो 77 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो 77 और 70 पहले ही दोनों को गुना कराएंगे ना, तो 7 है 49 का लिख देते हैं 9। हमारा हासिल कितना बच गया 4 बच गया, और फिर इससे इसमें और इससे इसमें, तो 7 है 49, इसका 7 है 49, दोनों को जोड़ देंगे तो 9 और 9 18 की 88, 1 और 4 4 8 1 9, और इसमें का हासिल कितना बचा था 4, 49 था तो 9 लिखे थे, 4 हासिल बचा था, तो 4 को और ऐड करेंगे तो कितना हो गया 1 0 2, यही होगा ना 102 हो जाएगा हमारा। बात बुझाया कि नहीं बुझाया, तो 102 का लिख देंगे 2, तो हमारे पास हासिल बच जाएगा 10। अब आते हैं फिर दोबारा, और फिर एक बार ऐसे कराते हैं, फिर दोनों में तिरछा तिरछी, और तो फिर एक बार सीधा, फिर 7 है 49 और 10 59, तो कितना हो गया 77 का स्क्वायर कितना हो गया 59। बात बुझाया कि नहीं बुझाया, स्क्वायर में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं सर नहीं। चलो उसके आगे बात करते हैं अब नंबर सिस्टम में। इसके बाद बात करते हैं हम, अगर मान लो 3 अंक का स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना तो पहले 2 तरीका है, एगो बोले थे ना a प्लस b वाला को तोड़ के बना देंगे, एगो दूसरा जो डायरेक्ट गुणा कराने वाला बताया था उसका कैसे कराएंगे, 3 0 2 और 3 0 2। सबसे पहले इसका गुणा कराते हैं तो कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4। इसके गुणा कराने के बाद अब अगला स्टेप होगा हई दोनों का गुणा कराएंगे, हई से 2 से 0 में गुणा 0, और फिर हेनियो 2 से 0 में गुणा 0, तो क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। जब ई काम हो जाएगा एन से, तो इससे इसमें कराएंगे, इससे इसमें कराएंगे, या फिर इससे इसमें कराएंगे, और सही बताया था ना 3 दूनी 3 दूनी, तो 6 प्लस 6 और 0 से 0 में गुणा, तो 6 6 12 की हासिल 1 बच गया, हासिल 1 बचा है। जब ई काम हो जाएगा तो फिर गुणा कराएंगे, हेने से पहले है दोनों को कराए थे और तब है दोनों को कराए थे ना, तब है तीनों का कराए। अब क्या करेंगे, हेने का काम खत्म, अब है दोनों का फिर कराएंगे। बात बुझाया कि नहीं, तो 3 से 0 में 0 हो जाएगा, 3 से 0 में 0, तो हासिल कितना बचा था 1 और लिखा जाएगा। बात बुझाया, तब लास्ट में करा देंगे किसका, ई दोनों का गुणा करा देंगे, तो तितरी का हमारा स्क्वायर कितना आएगा 302 का 91 20 4। एक बार करके देख सकते हैं, 300 प्लस 2 लिख सकते हैं इसको, 302 को 300 प्लस 2, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, हो 1 का स्क्वायर माने 300 का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर, बी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a कितना है 300 है, और b कितना है 2 है, तो 2ab 300 का तितरी का, और 2 को 0 है, एक और एक 2 तो कितना हो गया टोटल 4 को 0, तो 1 2 3 4 को 0 प्लस 2 2 नहीं क्या 4 प्लस 3 2 नहीं 6 2 नहीं 12 और डबल 0, कोई दिक्कत है? अब 0 में 4 जोड़ो 0, इकाई पर तो खाली 4 है तो हो जाएगा 4, दहाई में इसमें भी इकाई ना आता है, दहाई में इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो क्या हो जाएगा 0। सैकड़ा में इसमें तो कुछ ही नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 0 है, तो हो गया 2, और उसके बाद 1 और 0 1 उतना आया है। बात बुझाया कि नहीं बुझाया? यस सर। जल्दी लिखो इसको। पढ़ने रेगुलर ठीक है, पढ़े रो जाओ, छोड़ छोड़ के आएगा तो थोड़े काम चलेगा। हो गया हो, चलो मिटाएं इसको। अच्छा देखो, अब नंबर सिस्टम हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। पहले का चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। हिंदी में कहते हैं उसको संख्या पद्धति। उसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि संख्या के बारे में कुछ जान लेते हैं। अच्छा ही बताओ, लड़का को जब गिनती सिखाया जाता है तो कहाँ से शुरू किया जाता है? एक से। कहाँ से शुरू किया जाता है? एक से। एक से लेके वो बड़ा होता है तो पढ़ते जाता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरा पढ़ते जाता है, पढ़ता है ना। वो 100 तक सिखाया जाता है उसको, लेकिन 100 बाद में मालूम चलता है कि नहीं 100 के बाद कुछ होता है। तो शुरू कहाँ से करता है? एक से। तो जो एक से शुरू करता है तो एक से लेके आई जाएगा, उसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है तो कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। तो एक से लेके कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। तो ये जो संख्या प्राप्त होता है इसको हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। कौन संख्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक। हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। कोई दिक्कत है? इसको सूचित करते हैं बड़ा एन से। कौन से सूचित करते हैं? बड़ा एन से। अब देखो आगे जब हम पढ़ते जाते हैं तो 9 तक जाएंगे। 9 के बाद हमको क्या लिखना होता है? 10। तो 10 जब लिखते हैं तो एक तो सीखे हैं लेकिन 0 तो सीखे ही नहीं रहते हैं। वो जो हमको कौन मिलता है? 0। 0 से भेंट होता है तब ना 1 को 0 10 होता है। तो ये जो 0 आया है इहो कहीं होगा, एकरो कोई वैल्यू होगा। तो ये 0 1 से पहले होता है। कहाँ होता है? 1 से पहले। 0 के मतलब हिंदी में हम लोग कहते हैं कुछ ना, तो उसको गणित में कहते हैं 0। क्या कहते हैं? 0 का एक अपना गुण होता है, वो अलग विषय है।
ठीक है, किसी भी संख्या के अगर बाएं तरफ हम 0 लिख देते हैं तो उसका कोई मान्य नहीं होता है, लेकिन जब वहीं दाहिने तरफ आ जाता है तो जो इतना स्थान पर है उसका मान्य हो जाता है, या फिर दशमलव के बाद आता है तो उसका एक अलग मान हो जाता है, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना जान लो कि 1 2 3 4 आगे बढ़ते जाएंगे अनंत तक, लेकिन इसमें शामिल किसको कर दिए? 0 को। तो ये जो 0 आया ना, तो ये जो संख्या बना ये पूर्ण संख्या बना। कौन बना? पूर्ण। भाई कौन था? प्राकृत था। कौन था? प्राकृत। प्राकृत वैसे लिखा था। एगो पूर्ण हो गया। कौन हो गया? हो पूर्ण हो गया। लेकिन इसको जो पूर्ण संख्या है इसको सूचित करते हैं W से। इससे सूचित करते हैं W से। इसका जो समूह है उसको दर्शाते हैं W से। इसको समुच्चय को, इसके समुच्चय को M से दर्शाते हैं। W से इसलिए कि इसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर। और इसको बोलते हैं नेचुरल। अब इसके आगे जब बढ़ेंगे तो आगे जाने के बाद आदमी जब जोड़ घटाव सीखता है तो लड़का सब चाहे मास्टर सब कोई पढ़ाता है कि बाबू रे 3 में से 2 तो जानता है कि घटेगा तो 1 आएगा, लेकिन 2 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा? तो वो जब लड़का का जवाब देता है कि 1 ही आ जाएगा, 11 पहले क्या हो जाएगा? माइनस। कहाँ से आया? तो करो कुछ अस्तित्व होगा ना। तो पहले तो हम लोग शुरू किए 1 2 से, फिर उसके बाएं साइड में आ गया 0, और फिर ओकरा बाएं साइड में आता है माइनस वाला। क्या आता है? माइनस। ऋणात्मक संख्या जना में माइनस रहता है वो ऋणात्मक, और जना में प्लस रहता है वो धनात्मक। तो ये शुरू कहाँ से होता है भाई? तो यह शुरू होता है माइनस अनंत से। माने एकरो कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना मन उतना लिख सकते हैं। तो ये कहाँ तक जाएगा? लेकिन जाते जाते अंत करेगा 0 पर। कहाँ 0 पर अंत करेगा? 0 पर। और फिर वजह से 0 के बाद हो जाता है धनात्मक। क्या हो जाता है? हो धनात्मक। देखो 0 के बाद क्या हो गया? 1 2 3 4 अनंत तो गया अपना। है क्या था? -1 -2 इधर माइनस अनंत। कोई दिक्कत है? इसको कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। इसको इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं, और इसको सूचित करते हैं Z से। कौन से? Z से सूचित करते हैं, बड़ा का Z से। दिख रहा है पूरा? कोई दिक्कत है इसमें? तो पहले का लिखो प्राकृत संख्या। लिखवाएंगे अभी, उसके बाद ही उतारना है। उतारना नहीं है, ठीक है ना? पहले इसका डेफिनेशन है, परिभाषा लिखवा देंगे, उसके बाद ही लिखना है। प्राकृत संख्या लिख के डस दिया गया। लिखो ये कहाँ से? गिनती के संख्या है ना। तो सिंपल भाषा में आदमी याद रखता है कि जो गिनती के संख्या है उसी को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो लिखो गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। हो गया? इसे n से सूचित किया जाता है। बड़का n से सूचित किया जाता है। हो गए? अब नीचे उदाहरण में लिख लेना। 1 2 3 माने यह 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। जा रहा है ना? लिख लो 1 2 3 4 जितना लिखना है डैश डैश डैश। 8 को सुता देते हैं तो उसी को अनंत बोलते हैं। क्या कहते हैं? 8 है, 8 को सुता दिए वो अनंत का चिन्ह है।
कोई दिक्कत है? नहीं सर। मिटाया इसको। उसके बाद लिखो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या लिखो। पूर्ण संख्या लिखा गया। अब देखो क्या किया है, जो गिनती के संख्या हुआ है उसमें खाली जीरो को शामिल किया और कुछ तो नहीं किए, नहीं किए ना। तो सिंपल सा परिभाषा लिखो, गिनती की संख्याओं के समूह में गिनती के संख्याओं के समूह में हो गया, जीरो को शामिल करने पर जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। हो गया। इसे W से सूचित किया जाता है। इसे W से सूचित किया जाता। हो गया। जैसे मैं लिख लूं, हो गया। अब पूर्णांक लिख के दस दो। पूर्णांक बोले लिखो। अच्छा ये बताओ क्या किए हैं हम, एक तरफ धनात्मक संख्या है एक तरफ ऋणात्मक और उसके बाद क्या है, जीरो है। यही है ना, मतलब कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। यह है ना, एक और ऋणात्मक का, एक और धनात्मक का, एक और बीच में जीरो। तो लिखो धनात्मक संख्या एवं धनात्मक संख्या एवं धनात्मक संख्या एवं हो गया ऋणात्मक संख्या तथा जीरो के समूह को धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक संख्या तथा जीरो के समूह को हो गया पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक कहा जाता है। हो गया। इसे जेड से सूचित किया जाता है। जेड से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत है? उदाहरण में लिख लेना। क्या था, माइनस अनंत से लेके लिखा गया 0 1 2 3। एक चीज बताओ आपको, ये नॉर्मली बात है। देखो सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है, कोई आदमी कमजोर होता है, कोई तेज होता है। तो हम एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, एकदम जीरो लेवल से, कोई उसमें घबराने का बात नहीं। ये उदाहरण में लिखा गया। एक बात बताओ हमको, -7 बड़ा है कि -4? कौन बड़ा है इसमें? -4। इस सबको मालूम है ना। जब माइनस लग जाता है तो जो छोटा वाला रहता है बड़ा होता है, जो बड़ा वाला रहता है वो छोटा है। अच्छा ये बताओ, -10 है और 0 है, इसमें कौन बड़ा है? जीरो। चलो बढ़िया बात है, ये मालूम है। बुझाया कि नहीं?
ठीक। संख्या रेखा का नाम सुना होगा, संख्या रेखा का नाम सुना होगा, 6 से पढ़ना है, बाकी आगे 7वां 8वां सब पढ़ना है। संख्या रेखा 6 7वां, इसमें बीच में 0 होता है ना, एक तरफ ऋणात्मक संख्या होता है, इसको बोलते हैं बायां पक्ष। क्या बोलते हैं वो? बायां पक्ष। इसको बोलते हैं, इधर वाला क्या बोलते हैं? दायां पक्ष। माने एक और लेफ्ट है, एक और राइट। लेफ्ट होता है भाई, राइट होता है, यही होता है ना। जो दायां पक्ष होता है उधर धनात्मक होता है, 2 3 आई हो जाएगा अनंत तक। जो हेने होता है वो -1 -2 -3 ये हो जाएगा अनंत तक। बात बुझाया कि नहीं बुझाया? एक और लेफ्ट है, एक और राइट। 0 जो है वो क्या है? बॉर्डर है। क्या है? बॉर्डर है कि ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। तो एजा से 0 का परिभाषा निकल के आता है कि 0 एक ऐसा संख्या है जो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। बात बुझाया कि नहीं? संख्या रेखा को अगर इधर बाएं से इधर जा रहे हैं तो ये बाएं से दाहिने जा रहे हैं ना। तो अगर हम इधर जाएंगे तो मान बढ़ेगा। क्या होगा? हो मान बढ़ेगा। और जब इसको इधर से इधर आएंगे तो मान घटेगा। बुझाया कि नहीं बुझाया? मतलब कि अगर हम बाएं से दाएं ओर जाएंगे, बाएं से दाहिने जाइबो तो ओकर मान बढ़ जाई, और दाहिने से जो सही बाएं आइबो ओकर मान घट जाई। जैसे देखो 3 और 3 के बाएं आइला तो क्या हो गई? 3 बढ़ की 2 बढ़, 3 बढ़ नो। बाएं आता तो मान घट जाता। जबकि 0 से 1 और दाएं बोलो, 0 बढ़ की 1 बढ़, 1 तो दाएं बोलो तो मान बढ़ जाता। बात बुझाया कि नहीं बुझाया? माने कि अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो मान हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अगर दाएं से बाएं आएंगे तो मान हमारा क्या हो जाएगा? घटेगा। कोई संशय का बात है इसमें? बुझाया कि नहीं बुझाया? ये चीजें एक बार नोट करो। अब तो नीचे नोट में 0 का परिभाषा लिखो, उसके बाद आगे इकट्ठा करना शुरू करो। अभी गाँव से जाके आता है, गाँव से जाके आता है, ठीक है, हंस रहा है। हंसने वाला कौन सा बात है? पढ़ने के लिए तो कष्ट करना पड़ेगा। है कि खाली 2 रुपये वाला सुनता है, उसी को बोल रहा है। हाँ सही। उसको देख रहा है। हमारा क्या कर रहा है? नहीं, गाना सुनो लेकिन कम सुनो, ढेर ना। वो भी सुनना जरूरी है। दुनिया में हर कुछ कर, और कुछ करना चाहिए। बाकी माई बाबू की नहीं गाड़ी हो तो ही कुल काम नहीं करो। और कुछ में मतलब सब लिए से भाव में नहीं है। ये हमने के स्वभाव में नहीं थी ना। ठीक है, वही बढ़िया बात है, वही बात उसको बता रहा है। हो गया? हो बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? ना मास्टर नहीं बुझाएगा तो बताना। सब बुझाएगा एकदम ऐसा पढ़ाए कि शुरू से लेके एकदम अंत तक सब बुझा जाएगा, लेकिन धीरे धीरे। और देखो 0 का क्या परिभाषा हम लोग निकाले थे? जो ना धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। तो नोट में लिख दो, नोट में लिख दो। जीरो एक ऐसी संख्या है जो ना तो धनात्मक होता है
जो ना तो धनात्मक होता है तथा ना ही ऋणात्मक होता है, जो ना तो धनात्मक होता है तथा ना ही ऋणात्मक होता है।